मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून का सबसे ताकतवर दौर शुरू होने वाला है? क्या आज 50 से ज्यादा जिलों में एक साथ मौसम बदल सकता है? और क्या 2 जुलाई से सक्रिय होने वाला नया मौसम सिस्टम पूरे प्रदेश की बारिश की तस्वीर बदल देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं राति एमपी अपडेट और आज मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में बारिश का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। वहीं 2 जुलाई से एक नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, जिससे कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। सबसे पहले आज के बड़े अलर्ट की बात करते हैं। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, हरदा, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, इसलिए खुले स्थानों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब उन इलाकों की बात जहां मानसून की आधिकारिक एंट्री अभी बाकी है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में फिलहाल हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। यहां दिन में उमस और गर्मी बनी रह सकती है, हालांकि शाम के समय बादलों की सक्रियता कुछ राहत दे सकती है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बालाघाट में 1.5 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि शिवपुरी और जबलपुर में भी अच्छी बारिश हुई। दूसरी ओर खजुराहो, नौगांव और ग्वालियर जैसे इलाकों में तापमान अब भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इससे साफ है कि प्रदेश में मौसम की तस्वीर अभी पूरी तरह एक जैसी नहीं हुई है। एक महत्वपूर्ण बात और समझिए। 24 जून को मध्य प्रदेश में मानसून की आधिकारिक एंट्री के बाद अब तक केवल 15 जिलों में इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण प्रदेश के वर्षा आंकड़ों में सुधार आया है, लेकिन कुल बारिश अभी भी सामान्य से लगभग 39% कम बनी हुई है। खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की कमी अभी भी अधिक बनी हुई है। किसानों के लिए आज की सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि जहां लगातार अच्छी बारिश मिल रही है, वहां खेतों की नमी का आकलन करके बुवाई का काम आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं जिन जिलों में अभी केवल हल्की बारिश हुई है,
वहां अगली अच्छी वर्षा का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। गरज चमक के दौरान खेतों में काम करने वाले किसान विशेष सावधानी बरतें और बिजली चमकने के समय खुले मैदान में रुकने से बचें। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। कुछ जिलों में भारी बारिश, कई क्षेत्रों में तेज हवाएं और अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं अब सबकी नजर 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले नए मौसम सिस्टम पर रहेगी, जो प्रदेश के मौसम की दिशा बदल सकता है। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या 2 जुलाई से बनने वाला नया मौसम सिस्टम मध्य प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या अब तक पीछे चल रही बारिश की भरपाई जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों को अब बड़े स्तर पर बुवाई शुरू कर देनी चाहिए? यही वे सवाल हैं जिन पर इस समय मौसम वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या कहती है। मध्य प्रदेश में मानसून की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसका विस्तार अभी पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। यही कारण है कि एक तरफ दक्षिण, दक्षिण पूर्व और कुछ मध्य जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिम के कई हिस्सों में अभी भी मानसून की मजबूत पकड़ नहीं बन सकी है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में बनने वाली नई मौसम प्रणाली मानसून को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब बात उस नए सिस्टम की जिस पर पूरे प्रदेश की नजर है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने के संकेत हैं। यदि यह प्रणाली अपेक्षित रूप से मजबूत रहती है तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। इसका सबसे अधिक असर नर्मदापुरम, महाकौशल, विंध्य, मालवा और दक्षिणी जिलों में देखने को मिल सकता है। इसके बाद धीरे धीरे बारिश का दायरा उत्तर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर भी बढ़ने की संभावना बनेगी। अब वर्षा घाटे की वास्तविक तस्वीर समझिए। लगातार 6 दिनों की बारिश के बाद प्रदेश के कुल वर्षा आंकड़ों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सामान्य वर्षा की तुलना में अब भी लगभग 39% की कमी बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थिति पहले से बेहतर हुई है, जबकि पूर्वी हिस्से, विशेषकर रीवा, शहडोल और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा घाटा अब भी अधिक बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले सप्ताह की बारिश पूरे खरीफ सीजन के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश की खेती मुख्य रूप से सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, मूंग और उड़द पर आधारित है। जिन जिलों में लगातार अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां मिट्टी में पर्याप्त नमी बनने लगी है और बुवाई की रफ्तार बढ़ सकती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी भी केवल 1-2 बारिश हुई है, वहां कृषि विशेषज्ञ जल्दबाजी से बचने की सलाह देते हैं। लगातार और संतुलित वर्षा मिलने पर ही बीज का अंकुरण बेहतर होता है और दोबारा बुवाई का जोखिम कम रहता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जल संसाधनों का है। यदि 2 जुलाई के बाद अपेक्षित बारिश मिलती है तो छोटे बांधों, तालाबों और स्थानीय जलाशयों में जलभराव की स्थिति बेहतर हो सकती है। इससे सिंचाई की उपलब्धता बढ़ेगी और खरीफ फसलों को शुरुआती चरण में बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं जिन क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, वहां खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी भी उतनी ही जरूरी होगी। अब पूरे सप्ताह का मौसम रुझान समझिए। फिलहाल संकेत यही हैं कि मध्य, दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादलों की सक्रियता अधिक बनी रह सकती है। उत्तर पश्चिमी जिलों में मौसम धीरे धीरे बदलेगा और वहां भी बारिश की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन शुरुआत में उसका असर दक्षिणी जिलों जितना व्यापक नहीं होगा। यानी इस सप्ताह प्रदेश में बारिश का वितरण असमान रहने की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जुलाई का पहला सप्ताह पूरे मानसून सीजन की दिशा तय करने वाला हो सकता है। यदि प्रस्तावित मौसम प्रणाली मजबूत बनी रहती है तो वर्षा घाटा तेजी से कम हो सकता है और खरीफ खेती को बड़ी राहत मिलेगी।
लेकिन यदि इसकी तीव्रता अपेक्षा से कम रही तो कुछ जिलों में अच्छी बारिश का इंतजार आगे भी जारी रह सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2 जुलाई से शुरू होने वाला नया मौसम सिस्टम मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों तक मानसून को पहुंचाकर खेती और जल संसाधनों की तस्वीर बदल देगा, या फिर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की असमानता बनी रहेगी? इसका जवाब अब अगले कुछ दिनों का मौसम ही देगा। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। और यह भी लिखिए, क्या आपके गांव में सोयाबीन, धान या मक्का की बुवाई शुरू हो चुकी है, या किसान अभी भी लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं?